जो परिमेय संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या कैसी हो सकती हैं, धनात्मक हो सकती हैं, पूर्णात्मक हो सकती हैं, यानी यहाँ पर परिमेय संख्या जो होती हैं ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक एवं शून्यात्मक, ये सभी प्रकार की होती है। जैसे ऋण 7/8 और यहाँ पर 4/6, धनात्मक 1/2 या 0, ये सभी क्या हैं जो परिमेय संख्या होती है वो ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और शून्यात्मक भी होती हैं। ठीक, यहाँ पर परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप देख लें। जैसे परिमेय संख्या अपने मानक रूप या न्यूनतम रूप में तब कही जाती हैं जब अंश और हर के बीच में सार्व गुणनखंड केवल एक हो। अंश तथा हर के बीच का जो गुणनखंड होता है, सार्व गुणनखंड कैसा होता है, एक होता है। वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप। ठीक, इसी प्रकार 4/6 बराबर 2/3 या 10/15 है, तो ऐसी परिमेय संख्या जो एक दूसरे के परस्पर बराबर हों, एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं। बेपरिमेय संख्याएं या बे संख्याएं जो एक दूसरे के समतुल्य, जैसे यहाँ पर लिखा है 4/6, 4/6 को हम 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/15 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4/6 है, और यहाँ पर लिख सकते हैं 8/12 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ से हम समतुल्य संख्या बहुत सी बना सकते हैं। परिमेय संख्याओं की रेखा के बाद में देख लें। परिमेय संख्या को जो रेखा प्रदर्शन इस प्रकार है, जैसे 0 यहाँ है, 0 से इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी धनात्मक संख्या, इस तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगी ऋणात्मक संख्या। इसलिए हम परिमेय संख्याओं को कह सकते हैं जो परिमेय संख्या होती है वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के आगे, यहाँ तक हमने कर लिया है कंप्लीट। परिमेय संख्या की जो संक्रियाएं दी हैं कि जोड़ना घटाना कैसे करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। जैसे परिमेय संख्या में जोड़ घटाना गुणा और भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जैसे कि भिन्नों में किए जाते हैं। समान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़, जैसे कि समान हर है, जैसे 4/5 धन 3/5 है, तो यहाँ पर इसका लासा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 हर है, जब लासा हम लेते हैं तो समान संख्या करनी पड़ती है। हर पहले से यहाँ पर समान है तो इसमें एलसीएम नहीं लिया जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम ऊपर की संख्या को जोड़ देंगे और नीचे जो जितना है उतना लिख देंगे। जैसे लिखा 7/5, तो यहाँ पर 7/5 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर आप लोग 5 कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, जैसे लिखा है 4/5 ऋण 3/5 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 में से 3 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हर है, हर वो क्या है, समान है, तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ तथा घटाना, जैसे असमान परिमेय संख्या, जैसे लिखा है ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़ना है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या जो 5 और 3 का लघुत्तम समावर्त क्या होता है, 15 होता है। इसलिए दोनों परिमेय लासा कैसे होता है, 15, जैसे ऐसे निकाल दिया। यहाँ पर ये लिखा है 5, ये लिखा है 3, पहले करेंगे 3 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये रहेगा 5, फिर 5 से और कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1, मतलब 5 दिया 15, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 या 15। इसलिए दोनों परिमेय संख्याओं को हर को 15 बनाना है, हम ऐसे समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या को समतुल्य बनाने के लिए यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि लिखा है ऋण 7/5 गुणा 3/3, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ऋण 21/15 हो जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा यहाँ पर होगा, 3 का गुणा यहाँ पर होगा। और जैसे यहाँ पर लिखा ऋण 2/3 गुणा करेंगे 5 का ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे करेंगे तो 15 आ जाएगा। ऋण 21/15 धन ऋण, यानी कि धन यहाँ पर लगा ब्रैकेट के अंदर ऋण, तो यहाँ पर ऋण और धन का जब गुणा होता है तो ऋण हो जाता है। ठीक है, तो ऋण का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, ऋण 21/15 है। इसी प्रकार 9/2 ऋण 7/4, 4 में यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, इस प्रकार हो जाएगा 9/, यानी कि 9/2 गुणे 2/2 मतलब 18/4, तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखते हैं आगे परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग के लिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, परिमेय संख्याओं के गुणा एवं भाग के लिए परिमेय संख्या में गुणा और भाग भिन्न संख्याओं जैसे किया जाता है। जैसे 9/7 गुणित ऋण 7/4, तो यहाँ पर 7 से 7 को डिवाइड कर देंगे, 9/4 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 9 का गुणा कर दो ऊपर, यानी ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे 7 में, तो 9 7 63 हो जाएगा, वो भी माइनस का, 7 चौको 28 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर तो जब यहाँ पर 7 का डिवाइड हो जाएगा, 7 नाम 63, 7 चौको 28, अर्थात आंसर आ जाएगा आपका ऋण 9/4। ठीक, यहाँ पर योज्य तत्समक की बात करें, जब भी किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांकों या परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही संख्या होता है, अतः शून्य क्या होगा, योज्य तत्समक होगा। जैसे 8 में हम 0 जोड़ देंगे तो 8 ही योग रहेगा। ऋण 4 में हम जब 0 को जोड़ेंगे तो ऋण 4 ही होगा। 2/3 में जब हम 0 को जोड़ेंगे 2/3 ही होगा। आगे देखते हैं,
यहाँ पर देखें हम क्वेश्चन देखेंगे इससे संबंधित प्रश्नावली 1 का परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन हम थोड़ी जो प्रश्नावली अपन ने थोड़ा सा पढ़ लिया, यहाँ पर हम करेंगे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे शून्य है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक हो जाएगा। ठीक, प्रश्न सेकंड में क्या लिखा है, 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर 2/3 की परिमेय संख्या हो जाएगी समतुल्य, 2 का ऊपर डिवाइड कर देंगे, 2 का नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, अर्थात 4/6 है जो 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न 3 में क्या लिखा है। प्रश्न 3 है जो यहाँ पर क्या है, हमने 4/6 को 2 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 2 से नीचे करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3, अर्थात 2/3 है जो किसके समतुल्य हो जाएगा 4/6 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सी संख्या अपनी मानक रूप में है, मानक रूप में ये 1/2 ये मानक रूप में है। ठीक, आगे देखते हैं, एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें समझाने के हिसाब से आपको हम समझा ही सकते हैं, मगर थोड़ी सी ये बुक है इसलिए हम थोड़ी काटापीटी नहीं करना चाहते। यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा सी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा है 7/2, हम समझा ही देते हैं आप लोगों को। ये लिखा है 7/2 ऋण, क्वेश्चन में क्या है 7/2 ऋण 5/3, ऋण 5/3, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 21, 30 आते 21, 2 पंचे 10, बटा में यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 11/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 11/6 ये आंसर है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ पर लिख दिया। आगे देखते हैं, एक आयत है, आयत की जो आयताकार भूमि है उसकी लंबाई इतनी मीटर दी हुई है और चौड़ाई इतनी मीटर दी हुई है, तो भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। आपको आयत का परिमाप पता होना चाहिए। आयत का परिमाप होता है जो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, क्या होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है क्या आयत का परिमाप। तो यहाँ पर हम इसका मान पुट कर देंगे तो क्या होगा, लंबाई कितनी दी हुई है 17/2, यहाँ पर 2 जहाँ का तहाँ ब्रैकेट में 17/2 आ जाएगा, धन यहाँ पर कितना आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। ठीक, 13/2 आ जाएगा, ऊपर का जोड़ देंगे, नीचे जहाँ का तहाँ रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, गुणित में लिख देते हैं सीधा, तो ब्रैकेट हटाएंगे क्योंकि जगह यहाँ पर कम है, तो क्या 30, क्योंकि 13 में हम 17 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, बटे में रहेगा 2 का यहाँ पर भाग दे देंगे तो बचेगा क्या 30, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका 30, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर समझें आप लोग। अब जैसे ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर क्या है 4/9 है, और यानी कि ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट में है ऋण का, और ये क्या कौन सा चिन्ह है धन का, तो जब धन और ऋण का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है ऋण हो जाता है। तो यहाँ पर हर वाली जो संख्या है वो समान है, तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर का जो माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, मतलब माइनस माइनस का जुड़ जाता है, प्लस का मतलब चिन्ह नहीं बदलता है, अपितु ये ऊपर के क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऋण का 4 आपस में जुड़ेगा तो ऋण का 8 बनाएगा, बटे में 9 रहेगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, सरल करना है, यहाँ पर क्या बोला है सरल कीजिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3/7 गुणित 28/15, ये क्या है भाग है, भाग में कितना करना है, भाग करना है 14/5 का, तो 3/7 है, हम 7 से यहाँ पर भाग करें, यानी कि 3/7 गुणित 28/15 गुणित 5/14, तो 14 का हम भाग दे देंगे 28 में, क्योंकि 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 5 का भाग चला जाएगा 15, 5 दिया 15। ठीक, तो यहाँ पर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 3 तो बचा नहीं, क्योंकि 3 से हमने यहाँ पर 3 से क्या काट दिया, ये वाला 3 काट दिया, तो 3 से 3 ही कट गया। अब बचा क्या 2, ये बचा क्या 7, यहाँ पर हो गया 2/7। ठीक, एक क्वेश्चन ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अर्थात एक हवाई जहाज 1 घंटे में इतनी करता है, तो 6 घंटे में ज्ञात करना। हम सीधी बात 1 घंटे की जो गति है उसको हम 1 घंटे में क्या कर देंगे 1020 में गुणा कर देंगे 25/6 का, तो यहाँ से गुणा होगा, तो इसका पहले हम कर देते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी टोटली कर देते हैं, फिर उसके बाद में डिवाइड हो जाएगा, तो ये होगा इसका आंसर। यहाँ पर जैसे कि लिखा है वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि लिखा है 6/5 गुणित ऋण 3/12 धन 6/5 गुणित 5/12, इसको क्या करना क्वेश्चन नंबर 9 को हमें यहाँ पर हल कर देंगे। इसको आपने समझ लिया, कुछ नहीं करना है, इसका इसमें भाग दे देना, जितना आ जाएगा गुणा कर देना, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम हल नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखते हैं, जैसे लिखा था 6/5 गुणित ऋण 3/12 धन
6/5, यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लिया है 60, तो इसमें हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/12 का गुणा 6/5 में कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18/60 धन, यानी ऊपर का गुणा हो तो 30/60 हो जाएगा। 30 से हम नीचे काट देंगे, 18 से हम यहाँ पर काट देंगे, तो यहाँ पर 6 का भाग जाएगा ऊपर, 6 3 18, और यहाँ पर जाएगा 10 बार, 30 का चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर भी चला जाएगा 2 बार, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा एलसीएम लेके हम यहाँ पर कर देंगे 2 का गुणा, तो 2 3 6 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपस में काट देंगे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर या तो सीधा कर दो, यहाँ पर 20 हो जाएगा, नहीं ऐसा ही कर दो, 3 का इसमें गुणा ना करके यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हम कर देंगे 5/5 का गुणा, यहाँ कुछ करना नहीं, एलसीएम आ जाएगा आपका 10, जब 5/5 का गुणा होगा तो यहाँ पर होगा ऋण 3 धन 5, अर्थात 2/10 हो जाएगा, 2/10 का 1/5 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर लिखा है यदि 143/2 मीटर लंबी तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हम 143 में डिवाइड करना है किसका, 26 का, तो हमें एक टुकड़े की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये 26 टुकड़ों में बांटना है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को, जैसे कि एक पेंसिल है, पेंसिल को 6 टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या करेंगे, उसके 6 हिस्से करेंगे। इसी प्रकार 143 है, 143/2 को हमें 26 हिस्सों में तोड़ना है, तो हम 26 यानी 143 के 26 हिस्से करेंगे, तो वो कितने के बराबर होगा, वो यहाँ पर है। हिस्से करने का मतलब है यहाँ पर इसका इसमें भाग देना, ठीक। तो हमने यहाँ पर पहले कर दिया इसका गुणा, इसमें 26 दूनी होता है 52, तो ये हो गया 52। 143 में हम जब काटेंगे तो 13 का जाएगा, 13 एकम 13 ऊपर हो जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। 13 का दूनिया जब हम 11 बार पढ़ते हैं तो 143 आ जाता है। 13 का भाग जब हम यहाँ पर 52 में देंगे तो 13 चौको 52 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा 11/4, बराबर 4 का भाग दे देंगे हम 11 में, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंचे 20, मतलब 2.75 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर का एक खेत है, क्षेत्रफल का खेत है। वह अपने एक पुत्र को और 2 पुत्रियों को बराबर बांटना चाहे तो क्या करेगा। प्रत्येक में क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3 को बराबर हिस्सों में बांटना है। यदि अलग अलग बांटता है, अलग अलग अनुपात में बांटते तो वो अलग बात थी, मगर उसने क्या बोला है कि हम समान हिस्सों में बांटना चाहते तो 949, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है 249/5 में हम किसका भाग दे देंगे, सीधी सी बात है, 3 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर यानी कि 3 5 15 हो जाएगा, या फिर यहाँ से 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 8 24, 3 3 9 अर्थात 83/5 हो जाएगा। इसका भाग देंगे तो 16 पंचे 80 होता है, यहाँ पर बचेगा 3, बचा हुआ जो अंक होता है वो जाता है ऊपर, जिससे भाग देते हैं वो रहता है नीचे, और जितना जो भागफल होता है वो आ जाता है आपके सही में। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 3/5, ठीक। आगे देखते हैं, ये लिखा क्वेश्चन नंबर 12, क्या 1 सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो यहाँ पर 1 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 3 का, यहाँ पर यानी कि इसको हम जो मिश्र भिन्न को भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इसका 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 एकम 3 यहाँ पर, और 2 हो जाएगा 5, अर्थात हम लिख सकते हैं इसको 5/3 बराबर क्या होगा 5/3। यहाँ पर घात जो है, घात यहाँ पर 5/3 है। अब ये ऋणात्मक घात है, जब ऋणात्मक घात होती है तो क्या हम इसको धनात्मक बनाने के लिए जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं, ठीक। तो ये क्या लिखा है 5/3 है, इसको हम उलट देंगे तो 3/5 हो जाएगा। 3/5 का मतलब इसको हम 5 से 3 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता, भागना अस्ती का 0 दशमलव आ जाएगा, और 5 का 30 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार भाग देते हैं। यदि आपको समझना है तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर लिखा है 3, ये लिखा है 5, तो 5 का अगर भाग देंगे 5 का, यानी भाग नहीं जाता, भागना अस्ती का यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा दशमलव 5 का 30, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6, ये आपका आंसर हुआ, ठीक। इसको हम और ज़्यादा सी है, इसको हम इस प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात 1 सही 2/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो होगा 0.06, ठीक। इसका ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, नीचे दिए गए कुछ पदार्थ हैं, उनकी प्रदर्शित किया गया है तालिका में, जैसे कागज का जो हिस्सा 5/11 है, एल्यूमिनियम का डिब्बा है, एल्यूमिनियम के डिब्बे का जो हिस्सा है वो दिया गया है कितना, ये दिया है 5/8, कांच का डिब्बा है, इसका हिस्सा है 2/5, अन्य का है 3/5। तो यहाँ पर देखना है क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक या 1/2 से कम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें करना होगा 5/11 है वो 1/2 से कम है, क्योंकि किसी भी भाग का 1/2 मतलब आधा होता है। अब मगर ये क्या है, जैसे ये टोटल है, टोटल 11 है, 11 में से 5 है, 11 हिस्से हैं, 11 हिस्से का 5 हिस्से यहाँ पर हैं, 6 हिस्से कहीं और। यदि इसका 5.5 हिस्सा होता तो 1/2 हो जाता, मगर अब 1/2 से कम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये आंसर
क्या होगा 1/2 से कम। अब जैसे 3/4 है, यहाँ पर देख लें, बड़े से छोटे क्रम में प्रयुक्त मात्राओं की व्यवस्थित करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो सबसे बड़ी संख्या ए हो जाएगी। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख लें 3/4 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, ये बड़ा हा के निशान होता है, जो बड़ा है बड़ा हा के निशान ऐसा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन बोलते हैं जिसको। 3/4, फिर यहाँ पर 5/4 ग्रेटर देन 5/11, 5/8 ग्रेटर देन 5/11 ग्रेटर ओ माई गॉड। थोड़ा सा यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखना है कि आप 5/11 1/2 से कम है। क्यों है कम? क्योंकि 11 हिस्से हैं, 11 में कितने हिस्से हैं, 11 हिस्से, 11वें हिस्से के 5 हिस्से ऊपर हैं, 6 हिस्से यानी कि अलग हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 5.5 हिस्से होने थे, जब 5.5 हिस्से से ज़्यादा होने थे तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा 1/2 से ज़्यादा हो जाता, मगर ये 5.5 से कम है, मतलब अर्थात 1/2 से कम है। जैसे कि यहाँ पर लिखना था, संख्याएं लिखनी थी बढ़ते क्रम में, नहीं घटते क्रम में, पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो 3/4 यहाँ पर ग्रेटर देन है किससे, 5/8 से, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन है 5/11 से, 5/11 ग्रेटर देन है 2/5 से, ठीक। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, 3 हैं जो विद्यार्थी ए बी सी अपने घरों में विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर, 7/3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। विद्यार्थी ए और बी में दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है ए और बी के बीच में। ए की दूरी कितनी है, ए की दूरी दी हुई है 5/4 और बी की दूरी दी हुई कितनी, 3/4, ठीक है। इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। इसका अनुपात हम क्या करेंगे, 5/4 लिखा है, अनुपात 3/4 लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, नीचे का काट देंगे, तो ऊपर का जो अनुपात होगा वही आपका आंसर होगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या सबसे ज़्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई? सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो की गई है 7/4, मतलब यहाँ पर 7/4 जो दिया है, 7/3 जो किलोमीटर, ये दूरी तय की गई। क्योंकि हम 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2.3 किलोमीटर हो जाएगी, है ना, किलोमीटर, ये दूरी हो जाएगी। जबकि यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर क्या है, वो भी 1 किलोमीटर नहीं है, 750 हम मीटर बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, ये मैजिक वर्ग है, इसी से संबंधित हमें क्या करना है, प्रत्येक पंक्ति के स्तंभ करना है योग के बराबर हो। इसका और इसको हम जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से तारीख आप लोग कंप्लीट कर लेना। हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, ये भर लेना है। यहाँ पर होता है हमारा अध्याय समाप्त। इसी प्रकार के हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम अगला लेसन देखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।